नमस्ते माय ऑल सोल फैमिली। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो और बहुत अच्छे से अपना ख्याल भी रख रहे हो। तो आज बंगाली का न्यू ईयर है, तो जितने भी मेरे चैनल्स पे बंगाली हो या फिर अदर कंट्री में रह रहे हो और आप लोग इस चैनल को डिवाइन के इस चैनल ट्विन फ्लेम सोल पर्पस सोल जर्नी का हिस्सा हो, सोल फैमिली का हिस्सा हो, তো সবাইকে আমার তরফ থেকে শুভ নববর্ষ। আপনারা খুব 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 ভালো থাকুন, সারা বছরটি আপনাদের খুব ভালো কাটুক, এইটাই কামনা করি। অ্যান্ড যারা ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে আছো তারা আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে যে কারা কলকাতা থেকে, কারা ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে আছো, যারা ডিভাইনের এই চ্যানেলে আছো। আর যারা বাইরে থেকে আছো কিন্তু বাঙালি, কিন্তু ডিভাইনের এই চ্যানেলকে ফলো করছো, তো সকলকে আমার তরফ থেকে অনেক অনেক অভিনন্দন আর শুভকামনা। নববর্ষ খুব ভালো কাটুক এইটাই কামনা করি। আনন্দে থাকো, সুখে থাকো, সুস্থ থাকো আর খুব এনজয় করো, সকলের ইউনিয়ন হোক এইটাই कामना। ओके, तो वीडियो पूरी बंगाली में नहीं होने जा रही है, और जो लोग भी चैनल के डिवाइन के इस चैनल को फॉलो कर रहे हो, जो बंगाली नहीं हो बट अदर कंट्री से, अदर रिलीजन के हो, सभी को आज पहला बैसाख का और नव वर्ष की बहुत 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 शुभकामनाएं। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए और अपनी जर्नी में आगे बढ़िए और अपने यूनियन को प्राप्त कीजिए, अपने सोल मिशन को कंप्लीट कीजिए। मैं आज सबके लिए मेरी माँ काली से और भोलेनाथ से, माता पार्वती से, यूनिवर्स से, डिवाइन से सच्चे दिल से बस यही प्रार्थना करती हूँ। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। ओके, तो आज मैं जिस मेन वीडियो के लिए आज आई हूँ, एक्चुअली मैं चाह रही थी कि मैं कल ही अपलोड कर दूँ इस वीडियो को, बट चूँकि आज पहला बैसाख है तो बहुत ज़्यादा बिज़ी थी 2 दिनों से ही, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। तो आज के दिन की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, और बता दूँ कि माय फादर इज़ अ बिज़नेसमैन, तो हम लोगों के घर में बहुत ही अच्छे से ये सेलिब्रेशंस होते हैं, क्योंकि बिज़नेसमैन लोगों के लिए तो ये दिन बहुत मायने रखता है। वेस्ट बंगाल में आज के दिन हर एक दुकान में मिठाइयाँ, गिफ्ट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, जो लोग हैं वो लोग जानते होंगे। तो इस दिन को एक बहुत ही अच्छे दिन के रूप में सेलिब्रेट होता है, और आज दुकान में मेरी पूजा भी थी, तो इसकी वजह से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। अभी जस्ट मैं किसी तरह से रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो को, और उसके बाद फिर अभी मैं चली जाऊँगी, तो मुझे बिल्कुल आज टाइम नहीं रहता है। तो एनीवे, चलो अब मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आती हूँ। लेट अपलोड कर रही हूँ, इसके लिए सॉरी। 2-3 दिनों से ही मैं एनर्जी फील कर पा रही थी, बट टाइम ना मिलने की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी। सो बात करूँगी 20 अप्रैल का, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि 20 अप्रैल को जो है वो न्यू मून भी है और सोलर एक्लिप्स भी है, ठीक है। और सोलर एक्लिप्स का जो टाइम है वो सुबह के 7:04 से लेके 12:29 तक का रहेगा। लेकिन ये भारत में मान्य नहीं है, इसलिए कोई भी सूतक काल मान्य नहीं रखी जाएंगी। बट सोलर एक्लिप्स तो सोलर एक्लिप्स होती है, ब्रह्मांड तो एक ही है, सूर्य भी एक ही है, चंद्र भी एक ही है, राहु केतु भी एक ही है, सारे ग्रह नक्षत्र और यूनिवर्स भी एक ही है, तो इफ़ेक्ट तो हर एक इंसान पे ज़रूरी होता है। और ऐसे में हर एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर इस सूर्य ग्रह का इफ़ेक्ट जो है, प्रभाव ज़रूर से ज़रूर पड़ेगा, फिर वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, स्पिरिचुअल जर्नी में है या फिर नहीं है। और नेक्स्ट जो सोलर एक्लिप्स आने वाली है वो है 14 अक्टूबर को,
14 अक्टूबर को आने वाली है। वो सूर्य ग्रहण भी जो है वो भारत में मान्य नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी जो है इफ़ेक्ट तो रहेगा, ठीक है। अब मैं ये बता दूं कि मैंने दूसरे जो है वो सूर्य ग्रहण की बात क्यों की, जो 14 अक्टूबर का है। ये जो 20 तारीख से लेके 14 अक्टूबर तक का जो टाइम पीरियड है ना, वो एक मेजर रोल अदा करने वाला है ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए। मैं आम पब्लिक के लिए अभी जो है, जो मुझे डिवाइन की तरफ से चैनलिंग रिसीव हुई है, उसको मैं हटा दूं अभी साइड में, सिर्फ मैं ट्विन फ्लेम की बातें करूंगी। तो डीएम और डीएफ के लाइफ में ये जो टाइम पीरियड रहेगा अप्रैल से लेके अक्टूबर तक के बीच का, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। अभी जो मैं इनर कॉन्शियस लेवल की पे आप लोगों को क्या साइन एंड सिम्टम्स अभी के टाइम पे मिल रहे हैं, और आउटर कॉन्शियस लेवल पे क्या साइन और सिम्टम्स आप लोगों को रिसीव हो रहे हैं इस टाइम पीरियड पे, मैं दोनों की बात करूंगी। क्योंकि डेफिनेटली मैं जब भी कोई चैनलिंग देती हूँ तो मैं दोनों के बारे में ही आप लोगों से बातें करती हूँ। और जैसे लास्ट मैंने एक चैनलिंग दिया था कि मतलब जो पोर्टल जो एसेंसन जो चेंज हो रहे हैं, जो एनर्जी शिफ्ट हो रही है, वो शक्ति के लिए एनर्जी शिफ्ट हो रही है, ठीक है। तो उसके ऊपर भी मैं आफ्टर न्यू मून बात करूंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल फोकस्ड सिर्फ सोलर एक्लिप्स के लिए है, ओके। अभी तक आप लोग देख रहे थे कि डिवाइन फेमिनाइन को बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही थी और बहुत कुछ डिवाइन फेमिनाइन मैनिफेस्ट कर पा रहे थे और मैनिफेस्टेशन पावर बहुत हाई था, अभी भी बहुत हाई चल रहा है। और लोग अपने सारे इच्छाओं को जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो अगर इस टाइम पीरियड पे मैं बात करूं सिंपली कि आप लोगों को आउटर रियल्म पे क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स दिख रहे होंगे अभी के टाइम पे, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है 777 या 7777 दिख रहा होगा, 888 या 8888, 2222, 3333, 555 दिख रहा होगा, 1111, 1010 दिख रहा होगा। और आप लोगों को बहुत ज़्यादा 7117 ऐसा कुछ नंबर दिख रहा होगा, 3333 भी बहुत सारे लोगों को देख सकता है। और एक जो नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा वो है 144 का दिखना, और 969, 369, 169, 196, 96, 69, इस तरह के जो एंजल नंबर है आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, ठीक है। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो और हर एक वीडियोस को फॉलो करते हो, उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि मैं टाइम टू टाइम क्या क्या वीडियोस दे रही हूँ, खास करके एनर्जी चैनलिंग के बारे में, तो आप लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। लेकिन जो आज ही इस वीडियो को देख रहे हो, जो जिन्होंने नए चैनल को ट्विन किया है, तो नए सब्सक्राइबर बने हो, तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जाके थोड़ा सा 4 की पोर्टल की एनर्जी को देख लीजिए। और जो मैंने एनर्जी शिफ्टिंग दिया था कि अर्थ की एनर्जी शिफ्टिंग हो रही है शिवा कॉन्शियसनेस टू शक्ति कॉन्शियसनेस, उस वीडियो को देख लीजिए, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इसके नेक्स्ट वाली जो एनर्जी होगी वो भी बहुत अच्छे से आप लोग रिलेट कर पाओगे, ठीक है। अभी मैं बात करती हूँ कि चूँकि ये सोलर एक्लिप्स है, तो आप लोगों को इनर कॉन्शियस, हाँ, और एक जो आप लोगों को आउटर जो साइन दिख रहा होगा वो है आप लोगों को अभी यूनिवर्सल साइन बहुत ज़्यादा मिल रहे होंगे। मतलब सडन आप कहीं जा रहे हो और यूनिवर्स में बादलों में आप लोगों को कुछ यूनियन का साइन दिख गया, या फिर कुछ ऐसी कुछ मेजर्स दिख गई, या फिर आप लोगों को वाइट बटरफ्लाई और येलो बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये एक तरह की एनर्जी है। अब मैं इनर लेवल पे बात करूं तो इनर लेवल पे इस टाइम पीरियड पे नेगेटिविटी की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है कलेक्टिव लेवल पे, ठीक है। तो ऐसे में इस टाइम पीरियड पे अब जो मैं बातें बताने जा रही हूँ उसको बहुत केयरफुल्ली सुनना और समझने की कोशिश करना। जो एक बार में ना समझ पाओ वो दूसरी बार वीडियो को देखो और समझो, ठीक है। अभी जो है इस टाइम पीरियड पे आप लोग अपने एनर्जी को माप सकते हो, ठीक है। माप सकते हो इसलिए क्योंकि जो जिस कंडीशन में है,
जो जिस एनर्जी के साथ बिलोंग कर रहा है उसको ठीक उसी तरीके की डिफरेंसेस अपने लाइफ में मिलेंगी, ठीक है। बहुत, क्योंकि मैंने लास्ट एनर्जी जो अपडेट किया था उसमें बताया था कि नए नए पोर्टल शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब नए नए पोर्टल ओपन हो रहे हैं, एसेंशन शिफ्ट हो रहे हैं, डायमेंशन शिफ्ट हो रहे हैं इस टाइम पीरियड पे। बहुत मेजर तरीके से जो है वो अर्थ लेवल पे शिफ्टिंग चल रही है, ओके। तो अभी का ये जो टाइम पीरियड और इसके बीच में ये जो न्यू मून और सोलर एक्लिप्स का आना, ये अभी जो होने वाला है ना वो ये कि डीएम के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। सोलर एक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण, राइट। तो सूर्य किससे संबंधित होता है? हमारे सूर्य का संबंध किससे होता है? नंबर 1 मतलब सूर्य, और सूर्य की एनर्जी जो है वो डीएम की एनर्जी होती है। मतलब हमारे राइट बॉडी पार्ट हमारे डीएम का बॉडी पार्ट होता है, डिवाइन मस्कुलाइन का, और सूर्य की एनर्जी जो होती है वो डिवाइन मस्कुलाइन से रिलेट करती है। सूर्य का संबंध अगर मैं बताऊं तो हमारे सोलर प्लेक्सस चक्र से होता है, और सूर्य का संबंध हमारी आँखों से बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अभी के टाइम पीरियड पे आप लोगों को पिछले 2-3 दिनों से ऐसा फील हो रहा होगा, किसी किसी को पिछले 1 वीक से भी समझ में आ रहा होगा, जो एनर्जी को बहुत ज़्यादा पिक कर पाते होगे, और जो कम पिक कर पाते होगे उसको 2-3 दिनों से समझ में आ रहा होगा, या फिर अब होने वाला होगा अगर नहीं हो रहा है तो आप लोगों को आँखों में बहुत ज़्यादा जलन होगी, या फिर इचिंग होगा, आँखों का लाल हो जाना, थोड़े से ब्लर दिखना, या फिर दर्द रहना, पेन रहना, या फिर ऐसा लगेगा जैसे कोई एलर्जी हो गई है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, इतनी इचिंग क्यों हो रही है आँखों में, ठीक है। ये वाले आप लोगों के इनर कॉन्शियस पे आप लोगों को एनर्जी समझ में आ रही होगी। दूसरी जो एनर्जी है, आप लोगों को पानी बहुत ज़्यादा पीने का मन कर रहा होगा, और बहुत ज़्यादा आप लोगों को प्यास भी लग रही होगी। थर्ड जो है वो है कि सोलर प्लेक्सस चक्रा की एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रही है। तो ऐसे में आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेचैनी और घबराहट सा लग रहा होगा। बहुत सारे लोगों को जो है वो नींद नहीं आ रही है, स्लीपलेस नाइट है, और ऐसे जो है छटपटाहट लग रही है कि पता नहीं क्या हो गया है उनके लाइफ में, और क्या ही करे, ठीक है। अभी मैं बता दूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। लास्ट जो मैंने डीएम की एनर्जी बताई थी वो यही बताई थी कि आपके डीएम की अवेकनिंग चल रही है, और वो उनकी कर्मा क्लियरिंग चल रही है, और जो है वो उनका डिवाइन टेस्ट भी लिया जा रहा है, ठीक है। तो अब आप अपने डीएम की एनर्जी को माप सकते हो। कैसे, वो मैं बताती हूँ। इस टाइम पीरियड पे जब तक ये सोलर प्लेक्सस है, और जब तक ये सोलर एक्लिप्स है, मतलब 20 तारीख का, या फिर ये एनर्जी सोलर एक्लिप्स के जाने के भी 3-4 दिन 5 दिन तक रह सकती है, इसमें डीएम के ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। अभी डीएम मतलब क्या, आप लोग ये मत समझना कि डीएम मेरा ही, मतलब अगर लड़का है तो वो मेरा डीएम है, नहीं। इसमें आपकी खुद की भी एनर्जी हो सकती है कि आप एज अ फीमेल जो है वो डीएम की एनर्जी में रह सकते हो, और एज अ मेल भी आप डीएफ की एनर्जी में रह सकते हो। तो जो डीएम की एनर्जी में है, फिर वो मेल है फीमेल है डजेंट मैटर, बट आपके ऊपर इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ेगा। और आप अगर डीएफ हो तो डीएफ की एनर्जी में हो तो आपके डीएम की एनर्जी को आप कैच करोगे। तो आप अभी इस टाइम पे खुद की और अपने डीएम दोनों की एनर्जी को माप सकते हो। कैसे? क्योंकि आपको बॉडी पेन से आपको समझ में आएगा, ठीक है। आपका बॉडी पेन अभी इस टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा है। जो खुद थोड़े से बैलेंस हो चुके हैं और जो बैलेंस है इनर वर्क करके बहुत आगे आ चुके हैं, उनके ऊपर जो है डिवाइन की ब्लेसिंग्स रहेगी, और उनको इस सोलर एक्लिप्स का उतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि ये सोलर एक्लिप्स उनके लिए एक मेजर चेंजेस लेके आएंगे, और उनकी हर एक विशेज़ अब फुलफ़िल हो रही है। जो लोग बहुत हद तक बैलेंस हो चुके हो उनके लिए मैं बात कर रही हूँ, और आपके डीएम भी आपको चूज़ कर चुके हैं फुल्ली, तो मैं उनके लिए बात कर रही हूँ कि अब उन सारे डीएम की मैनिफेस्टेशन पावर बहुत हाई स्पीड पे रहेगी, और उनका जो भी मनी ब्लॉकेजेस की प्रॉब्लम्स अगर कुछ होगी ना,
तो वो भी चेंज होके अब अबंडेंस में चेंज होगी। हर एक डीएम की जो बैलेंस हो चुके हैं और जो अपने डीएफ को एक्सेप्ट कर चुके हैं, अब उन लोगों के लिए एक ऐसी एनर्जी निकल के आएगी कि वो अब अपनी जर्नी में पूरी तरीके से अपने मनी अबंडेंस के ऊपर काम करेंगे और अपने 3D लाइफ के ऑब्स्टिकल्स को दूर करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो स्टेप ले सके अपनी डीएफ के लिए और अपनी जर्नी को वो अब आगे यूनियन के रूप में, मतलब परमानेंट यूनियन के रूप में कन्वर्ट कर सके। अब मैंने ये क्यों कहा था कि 20 अप्रैल से लेके 14 अक्टूबर जो दूसरा सोलर एक्लिप्स है इस साल का, उसके बीच में बहुत कुछ घटित होगा। तो जो बहुत हायर लेवल पे पहुंच चुके हो, उसके बीच में ही आप लोगों का परमानेंट यूनियन होने के चांसेस है, ठीक है। और जो लोग अब अभी के टाइम पीरियड पे अपने डीएम से नहीं मिले हो, अपने डीएफ से नहीं मिले हो, जो तलाश कर रहे हो, इस बीच में उन्हें अपना डीएम मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ा इधर उधर हो सकता है, मतलब अक्टूबर नवंबर ऐसा हो सकता है, ठीक है। एंड इस साल के अंदर तो मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी नंबर बात है, जो लोग भी अभी टॉक्सिक एनर्जी में है, नेगेटिव थॉट्स हैं, या फिर आप बहुत वक्त से इनर वर्क तो कर रहे हो लेकिन किसी को फॉरगिव नहीं कर पाए हो, या फिर आपके अंदर वो पेशेंस की कमी है, या तो फिर आप अभी भी जेलसी में हो, आप अपने डीएम को जो है वो कुछ भी भला बुरा सोच रहे हो, भला बुरा सोच कर रहे हो, फियर है, डर रहे हो किसी बात से, तो उनकी जो एनर्जी है एकदम से जो है वो टॉक्सिक एनर्जी रिलीज़ हो रही है। बहुत ज़्यादा बॉडी में सफरिंग है, बहुत ज़्यादा छटपटाहट है, घबराहट है, स्लीपलेस नाइट है, और बहुत ज़्यादा अंदर से एक बेचैनी फील हो रही है। ये एनर्जी जो है आपकी खुद की भी है कि एक तो डीएफ की बहुत ज़्यादा क्लींजिंग चल रही है, ठीक है, मतलब लोअर चक्रास की क्लींजिंग चल रही है, जैसा मैंने लास्ट में बताया था, और साथ में आप अपने डीएम की एनर्जी को भी पिक कर रहे हो, ठीक है। तो जब डीएम की एनर्जी को आप पिक कर रहे हो ना, तो दोनों मिक्स होके आप बिल्कुल डिसबैलेंस हो जा रहे हो। मतलब आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, इतने डिसबैलेंस हो जा रहे हो कि आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। सारी सारी रात जाग के बिता रहे हो, सारे सारे दिन आप छटपटाहट में हो, घबराहट में हो, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। तो आप अभी अपनी और अपने डीएम की एनर्जी को जो है वो कैच कर सकते हो इस टाइम पीरियड पे। थर्ड नंबर जो बात है वो सोलर प्लेक्सस से रिलेटेड आप लोगों को पेट के रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो सकती हैं, जैसे कि डाइजेशन की इशू, भूख नहीं लगना, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने का मन करना, प्यास बहुत ज़्यादा लगना। और एक जो मेजर प्रॉब्लम आप लोगों के साथ हो रहा होगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ चुकी है, तो गर्मी तो लग ही रही है, लेकिन फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे होंगे कि गर्मी लग रही है सो अलग बात है, लेकिन आप लोगों को कभी कभी ऐसा, कभी कभी नहीं, मतलब हमेशा ही ऐसा फील हो रहा होगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। मतलब एकदम से ऐसा फील हो रहा होगा कि जैसे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा होगा कि कभी कभी बॉडी का हाफ पार्ट जो है एकदम ठंडा हो चुका है और बॉडी का दूसरा पार्ट जो है एकदम गर्म लग रहा है, या फिर कभी कभी बहुत सुकून फील हो रहा होगा, और कभी कभी इतनी गर्मी लग रही होगी कि जैसे बॉडी से आग निकल रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बॉडी गर्म हो जा रहा होगा, या फिर एकदम से गर्मी से मन विचलित हो रहा होगा, छटपटाहट, बेचैनी हो रही होगी। इस तरह की कुछ एनर्जी आप लोगों को फील हो सकता है। तो ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हमारे सोलर प्लेक्सस चक्रा की अभी क्लींजिंग चल रही है, और इस सूर्य ग्रहण तक ये एनर्जी रहेगी कि बहुत ज़्यादा एकदम हॉट फील होना, और बहुत गर्मी के वजह से जो है एकदम बॉडी का तपता हुआ फील होना। मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे अंदर से इतनी ज़्यादा मुझे गर्मी क्यों फील हो रही है। मतलब उतनी गर्मी है भी नहीं, क्योंकि अभी मई का मंथ नहीं है, ये अप्रैल का मंथ है, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा एकदम से गर्मी का एहसास हो रहा होगा। एकदम लग रहा होगा कि जैसे बदन जल रहा है मेरा,
ठीक है। और बार बार जाके आपको ऐसा लग रहा होगा कि या तो एसी एकदम फुल करके बैठ जाऊं, या फिर ठंडा पानी में जाके पूरा डूब के रहूं सारे दिन, जैसे मैं फ्रिज का पानी डालूं और बर्फ़ में मैं डूबी रहूं, या तो फिर एकदम सारे दिन एसी में चालू करके मैं फुल बैठी रहूं, कुछ काम ना करना पड़े, कुछ भी ना करना पड़े, मैं बस आराम करूं। तो अगर आपको रेस्ट करने का मन कर रहा है तो रेस्ट कीजिए पूरी तरीके से। और रेस्ट भी लेना ज़रूरी है, लेकिन नींद तो रहेगी, आँखों में नींद रहेगी, नशा नशा सा भी लग रहा है आपको, नींद आ भी रही है, लेकिन जब सोने जाओगे तो घबराहट की वजह से नींद भी नहीं आ रही है, और फिर बेचैनी की वजह से फिर आप उठ जा रहे हो। इस तरह की कुछ एनर्जी को आप इस टाइम पीरियड पे कैरी कर सकते हो। तो अगर इस तरह की एनर्जी है तो समझ लेना कि आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा की क्लींजिंग चल रही है, साथ ही साथ आपके डीएम की भी सोलर प्लेक्सस चक्रा की हीलिंग चल रही है, इस वजह से, क्योंकि अब जो है उनकी अबंडेंस लाइफ खुलने वाली है। ठीक है। जिन लोगों के भी बहुत ज़्यादा मनी ब्लॉकेजेस थे, चाहे वो डीएफ है, डीएम है, कुछ भी हो, बहुत ज़्यादा मनी ब्लॉकेजेस थे, उन लोगों को जो है अब एकदम से अबंडेंस लाइफ मिलने वाला है। बहुत सारे लोगों को मिलना शुरू भी हो गया होगा, और जिनका शुरू नहीं हुआ है उनका जो है धीरे धीरे करके सोलर एक्लिप्स के बाद से शुरू होना ही होना है उनके लाइफ में। अगर आप लोगों के बीच में मेजर जो कारण है वो ये रह गया है, और जो लोग बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस फील कर रहे हो तो उनको ज़रूरत है अभी टॉक्सिक एनर्जी को रिलीज़ करने की। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद के बॉडी के ऊपर काम कीजिए, मतलब जैसे योगा एक्सरसाइज करना, वॉक करना, या फिर वार्म अप करना, बॉडी को मूवमेंट करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, थोड़ा सा हॉट वाटर पी के एनर्जी को रिलीज़ करना। ठीक है, बॉडी मूवमेंट ज़रूरी है इस टाइम पीरियड पे। तो ऐसे में ऐसा अगर आप बॉडी फिटनेस के ऊपर कुछ काम करोगे तो आप लोग थोड़ा सा एनर्जी को रिलीज़ कर पाओगे। हीलिंग करना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने बॉडी को हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पेन आपको आपके बॉडी में फील हो रहा होगा। जो लोग भी स्टक एनर्जी को अभी तक कैरी करके रखे हो ना, उनको अपने बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा होगा। साथ ही साथ आपके आँखों के साथ साथ ना कान में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, और हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे इस टाइम पीरियड पे। गले का, थ्रोट का प्रॉब्लम हो रहा होगा, थ्रोट में पेन हो रहा होगा, या तो फिर थ्रोट में खिचखिचाहट हो रही होगी, गला अचानक से भारी हो गया होगा। ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के स्किन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, मतलब स्किन में अचानक से रैसेस आ जाना, पिंपल्स आ रहा होगा, या तो फिर अचानक से स्किन बहुत ड्राई हो रहा होगा, अजब सा ही लग रहा होगा, फेस में बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट हो रहे होंगे, ब्लेमिसेस हो रहे होंगे, या तो फिर अजब सा एक रूखापन आ रहा होगा, और आपको सडन ऐसा फील होगा कि मेरा फेस बहुत भारी हो गया है। वो जो एक मासूमियत सा जो डीएफ वाली एनर्जी होती है, वो मासूमियत कहीं खो गई है, फेस की ग्लो कहीं खो गई है, अजीब ही भारीपन लग रहा है फेस देखने में। और सडन आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि आपका चेहरा बिल्कुल आपके डीएम के चेहरे के से मिलता जुलता आपको प्रतीत हो रहा होगा। ठीक है। तो ये जो चेंजेस आपको फील हो रहे होंगे, सडन आपको आपकी आवाज़ जो है वो उसमें भारीपन लगेगा, या फिर लगेगा कि कहीं मैं अपने डीएम की तरह बात तो नहीं कर रही हूँ, कहीं मैं अपने डीएम मेरी आंखें डीएम की तरह तो नहीं हो गई है, या फिर मैं उनकी तरह कुछ एक्टिविटी तो नहीं करने लगी हूँ। एकदम से ऐसा हो रहा होगा। किसी किसी के साथ ये भी हो रहा होगा कि अगर आपके डीएम बहुत ज़्यादा मतलब रूडली बोलते हैं, या फिर गालियाँ देते हैं, या फिर बहुत खर्रा बोलते हैं, बहुत मतलब कठोर हैं, तो आप समहाउ उनके जैसा रिएक्ट कर रहे होगे। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों की फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी अभी जो है वो शिफ्ट हो रही है। ठीक है, एक दूसरे के आपस में परस्पर नियंत्रण में आ रहे हो, तो इसके लिए ये चेंजेस फील हो रहा होगा। आप खुद में देखोगे कि आप
अपने डीएम की तरह एक्टिविटी कर रहे हो, और आप अगर अपने डीएम को फॉलो करोगे तो वो समहाउ आपके जैसा एक्टिविटी कर रहे होंगे, या फिर आपके जैसा उनके सोचने का पैटर्न हो गया होगा, आपके जैसी वो बातें करेंगे, आपके जैसे वो सोचेंगे, आपके जैसे वो कुछ डिसीजंस लेंगे। इस तरह के चेंजेस जो है आप लोग एक दूसरे के अंदर अभी फील कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो है ना, जैसे लास्ट मैंने कहा था कि न्यू मून के बाद से एकदम डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी जो है वो बैलेंस होने वाली है, और डिवाइन की तरफ से ये बैलेंस किया जाएगा। तो इसकी शुरुआत हो चुकी है तभी से, फुल मून के बाद से ही शुरुआत हो चुकी है, लेकिन सोलर एक्लिप्स पे ये ज़्यादा उभर के आई है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं हर एक ट्विन सोल्स के लिए, तो हर एक ट्विन फ्लेम के लिए एक न्यू बिगनिंग आ रही है, एक जो है न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी है। इसीलिए मैंने थंबनेल में दिया भी है कि महापरिवर्तन। ठीक है, तो अभी आप अपनी एनर्जी को माप के देखिए कि आप इस टाइम पीरियड पे कौन सी एनर्जी के साथ ऑपरेट कर रहे हो, और जिस भी एनर्जी के साथ ऑपरेट कर रहे हो वहाँ से अब आप आगे बढ़ोगे। तो आपको अभी अपने लाइफ में जो कुछ भी चाहिए, मतलब अगर आपने अपने ऊपर बहुत सारा काम कर लिया है तो आप परमानेंट यूनियन की तरफ जाओगे, अपने सोल मिशन की तरफ जाओगे। अगर आप में थोड़ी सी भी काम करना बाकी है, तो अगर आप अपने लाइफ पर्पस को ढूंढ रहे हो, तो डेफिनेटली आफ्टर सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण के बाद आपको आपका लाइफ पर्पस मिल जाएगा। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो वो मिलेगा, अगर आप बिज़नेस ओपन करना चाहते हो तो वो मिलेगा। मतलब आप लोगों की अबंडेंट लाइफ से रिलेटेड जो कुछ भी इश्यूज़ होगी ना, वो सॉल्व होगी, सॉर्ट आउट होगी बिटवीन। समझ सकते हो कि जो लोग मतलब काम कर रहे हो उन लोगों को तो एकदम जल्द से जल्द मिल जाएगा। मतलब अप्रैल या मई मंथ के अंदर अंदर में आप लोगों के लाइफ में न्यू बिगनिंग होना ही होना है। और जो लोग बहुत ज़्यादा एकदम नेगेटिव एनर्जी के साथ ऑपरेट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पेन में हो, बहुत ज़्यादा सफरिंग एनर्जी में हो, या फिर जिन लोगों की अभी अभी न्यू अवेकनिंग हो रही है, तो वो लोग भी अब अपनी जर्नी को इस अभी से लेकर इस अक्टूबर मंथ के अंदर अंदर, मतलब दूसरे सूर्य ग्रहण से पहले पहले एकदम से एक्सेप्ट करोगे ही करोगे। क्लियरिटी मिलेगी, जर्नी के बारे में अवेयरनेस में आओगे, कोई गाइडेंस करने वाला मिल जाएगा, एकदम से आपको नया रास्ता, नया वे मिल जाएगा, एक नई ज़िंदगी मिल जाएगी आपको। अगर कोई बहुत ज़्यादा डिजीज़ से परेशान होगे, तबीयत ख़राब रह रही होगी, क्योंकि डेफिनेटली हम लोगों की जब अवेकनिंग होती है, या फिर जब हम मतलब इस जर्नी में कई बार हम डार्क नाइट ऑफ द सोल को भी फेस करते हैं। जब जब हम डिसबैलेंस होते हैं तो हम एकदम से डार्क नाइट ऑफ द सोल को फेस करते हैं और नेगेटिविटी के अंदर चले जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि इस जर्नी में एक ही बार बबल फेस आता है या फिर एक ही बार डार्क नाइट ऑफ द सोल आता है। कई बार आपको बबल फेस मिलता है, कई बार आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी मिलती है। तो आप जिस जगह भी खुद को बंधा हुआ ट्रैप या फिर जिस जगह भी अटके हुए होगे ना, वहाँ से अब आपको एक नया जीवन मिलेगा, एक नई शुरुआत मिलेगी। तो अब आप अपने लाइफ को आप देख सकते हो, चूज़ कर सकते हो, और अपनी एनर्जी को एक नई दिशा में शिफ्ट कर सकते हो। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि अभी के टाइम में जो है वो मैनिफेस्टेशन पावर बहुत हाई है। तो आप अगर कुछ नेगेटिव सोच रहे हो तो आपको नेगेटिविटी मिलेगी, नेगेटिव मैनिफेस्ट होगा। अगर आप कुछ पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिविटी मिलेगी। ठीक है, एकदम से ऐसा लगेगा कि सारे दिन में पता नहीं कितनी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है, छोटी छोटी सी चीज़ें आप सोच रहे हो और एकदम से हो जा रहा है, सोच रहे हो और एकदम से हो जा रहा है। तो छोटी छोटी सी ब्लेसिंग्स तो हमें हर रोज़ ना जाने कितनी सारी ब्लेसिंग्स मिल रही है। ठीक है, और दूसरी नंबर बात मैं ये बता दूं कि बहुत ज़्यादा पेन है, सफरिंग है, इन सब चीज़ों के बावजूद भी बहुत ज़्यादा बॉडी पेन है, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, बहुत ज़्यादा माइंड कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपके माइंड के साथ ट्रैप हो रहा है, गेम चल रहे हैं। तो
इससे बचना है हमें। अब आपको अपने आप के ऊपर इनर वर्क करते रहना है। जो कुछ भी इनर वर्क कर रहे हो, मंत्र चैंट, साधना, तपस्या, चक्रास, जो कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, मेडिटेशन, सब कुछ आपको करते रहना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी हमें रोकने की कोशिश करेगी ही करेगी। सोलर एक्लिप्स जैसे जैसे नज़दीक आएगा वैसे वैसे नेगेटिविटी और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि इसके बाद जो लोग खुद को रोकोगे नहीं तो इसके बाद एकदम से आपकी लाइफ में एकदम से न्यू बिगनिंग आएगा और आप अपनी जर्नी में बहुत आगे चले जाओगे। मैं वन स्टेप की बात नहीं कर रही हूँ, एक मेजर चेंजेस की बात कर रही हूँ। तो मेजर चेंजेस में जाने के लिए डेफिनेटली कलेक्टिव नेगेटिव एनर्जी क्या चाहती है कि हम अपने यूनियन तक ना पहुँच पाए, हम अपने सोल मिशन तक ना पहुँच पाए, हम अपने लाइफ पर्पस तक ना पहुँच पाए। तो आपको रोकने की कोशिश तो बहुत की जाएगी, लेकिन हम अगर इस नेगेटिविटी को ब्रेक कर सकते हैं तो वो सिर्फ अपनी साधना के द्वारा, अपने गट्स फीलिंग के द्वारा, अपने इंट्यूशन के द्वारा और अपने बाउंड्रीज और इंटेंशन के द्वारा। तो जैसे मैंने आप लोगों को बाउंड्री सेट करना बताया है, जैसे मैंने आप लोगों को इंटेंशन पुट करना बताया है, जैसे मैंने आप लोगों को डिवाइन के साथ कम्युनिकेशन करना बताया है, डिवाइन के साथ कुछ भी अपने विश को मैनिफेस्ट करना बताया है, वो सब कुछ आप करते रहिए। डिवाइन के ऊपर विश्वास बना के रखिए, खुद के ऊपर विश्वास बना के रखिए और एक ही इंटेंशन आपका होना चाहिए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे हर हाल में इस जर्नी को कंप्लीट करना ही करना है, अपने यूनियन को पाना ही पाना है, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ मुझे अपना सोल मिशन कंप्लीट करना ही करना है। तो जब आप प्रत्येक दिन नहीं, हर एक पल में इस थॉट के साथ जीने लगते हो ना, तो यकीन मानिए वो ये जो थॉट है आपके सबकॉन्शियस से होके आपके ब्लड में जाके शामिल हो जाती है और उसके बाद आप चाहे मर भी रहे होगे ना तो भी आपके दिमाग में यही चलेगा कि नहीं, मुझे अभी मरना नहीं है, मुझे अपने सोल मिशन को कंप्लीट करना है। मैं जिस कारण की वजह से इस दुनिया में आई हूँ, मुझे वो अपने पर्पस को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो उसके बाद इस दुनिया की कोई भी शक्ति और कोई भी नेगेटिव एनर्जी और कोई भी नेगेटिव थॉट या फिर कोई भी कुछ भी आपको रोक नहीं पाएगी, ठीक है। तो बस आगे बढ़िए, दृढ़ संकल्पी बनिए, दृढ़ निश्चय कीजिए, दृढ़ संकल्पी बनिए, जिद लाइए और अपने जर्नी को कंप्लीट कीजिए। ओके, सो आज यहीं तक। आई होप आप लोगों को मैं पूरी क्लियरिटी दे पाई होंगी और आप लोगों को मैं अच्छे तरीके से समझा पाई होंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे।